करें। एक समय ऐसा जरूर होना चाहिए कि दुनिया के काम दूसरे स्थल पर, भगवत कार्य पहले नंबर पर होना चाहिए। कि भजन का समय पहले, सब काम छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। मनुष्य पूरे जीवन संपत्ति को संग्रहित करते करते चला जाता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सच्चिदानंद भगवान की। सूरदास जी के मन एक बार संसार में लग गया, कितना सुंदर ये वो सब, कुछ क्षण के लिए केवल, तो अपने आप को गाली दे डाली। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझे सा कुटिल खल कामी, बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं। इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने, हम आपसे कह रहे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा, ये जीव आत्मा शब्द को भी समझना, ये जीव आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होने से बच गई है। उसको उधर लगना था, वो लग कहां गई? संसार में। कैसे कृपा होगी? बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए निवेदन एक ही है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अगर माला फेरते भी ध्यान है क्या? कितने नोट, नोट गिने किसी ने? बड़े वाली गट्ठी गिनी है कभी? जब नोट की गट्ठियां सामने लगती है ना, और गिनने के लिए कहो तो आदमी एक एक नोट गिन गिन के करता है, कोई छूट ना जाए। सारा ध्यान उस पैसे के अंदर रहता है, इधर उधर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। ध्यान देना, इतना ध्यान केंद्रित होता है, जैसा ध्यान वहां लगता है ना, ऐसा ही ध्यान भगवत भजन में लगना चाहिए। और माला फेरते हुए मन पता नहीं पूरी दुनिया घूम के आ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अगर मन के फेर नहीं फिरे, समझो बात को, तो काम खराब है, कुछ नहीं हो पाएगा। सन्यास कई तरह से होता है। असल में भागवत शास्त्र तो यही कहता है कि जीवात्मा जब आसक्ति का त्याग कर दे तो वही परम सन्यास है। जिसने सिर दिया वो शेर भी देता है, उनको सबकी चिंता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, इस संसार का भरण पोषण करते हैं भगवान, उनको सबकी चिंता है। एक बार शिवाजी अपने गुरुदेव के पास गए, समर्थ गुरु रामदास जी के पास। गुरुदेव क्षमा करना ना, मैं आ नहीं पाया। ये हम सबकी व्यथा है, हम सबके जीवन में ये बातें सत्यापित होती हैं। कैसे? हम सोचते हैं ये काम छूट जाएगा तो कैसे होगा, आज नहीं किया तो फिर हो ही नहीं पाएगा, हमने नहीं किया तो भी नहीं हो पाएगा। शिवाजी गए गुरु जी के पास, गुरुदेव ये आ नहीं पाया, राजपाट की व्यस्तताएं थी, वो प्रजा है, उनकी सुख दुख देखने, उनकी व्यवस्थाओं को देखने में नहीं आ पाते हैं। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। पहली बार आए चले गए, दूसरी बार आए तो फिर से गुरुदेव गलती होगी, क्षमा करना, 1 वर्ष का समय होगा। और एक बात कहें, जो गुरु नाम लेते हैं, गुरु दीक्षित होते हैं, प्रभु के द्वार पर, गुरु के द्वार पर समय समय पर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। जब आप वंदन करते हो तो आपके जीवन केवल प्रणाम मात्र करने से कुछ नहीं और कुछ नहीं, केवल वहां उस द्वार पर वंदन, एक भगवान का द्वार और गुरु का द्वार ऐसा द्वार है जो जीव की पापता भर देता है, उस पर उसकी पीड़ाओं को दूर कर देता है, उस श्रद्धा भाव के साथ। शिवाजी ने दूसरी बार भी कहा, महाराज गुरुदेव क्षमा करना, क्या करूं। तीसरी बार गए तो तीसरी बार गुरुदेव ने कहा, हाँ शिवा मैं जानता हूं तुम व्यस्त थे, तुम आ नहीं पाए, तुम्हारे पास बहुत काम थे,
ये भी व्यस्तता थी, वो मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। शाम को जब शिवाजी जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जा रहे हो तो ये सामने एक पत्थर है ना, शिला है, इस पर हथौड़े का प्रहार करके जाओ, इसे तोड़ करके जाओ। शिला पर प्रहार किया, शिला बीच में से टूट गई। उसमें क्या दृश्य देखा, एक कीड़ा बैठा हुआ था और वहां पर थोड़ा सा जल रखा हुआ था और एक दाना चावल का रखा हुआ था। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा, शिवा एक प्रश्न का उत्तर दोगे? कि हाँ गुरुदेव बताइए। कि इस पत्थर के अंदर इस कीड़े के लिए अन्न और जल की व्यवस्था किसने की होगी? बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये मनुष्य का व्यर्थ भ्रम है, यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम कहें तो सब कुछ होगा। यदि अपनी अपनी इस बागडोर को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, एक बार हाथ खड़ा करते हो ना, व्हाट इज द मीन ऑफ, ये इसका क्या मतलब है? ये जो हाथ खड़ा करते हो, जय जय श्री राधे करते हो, क्या मतलब है? जब कोई बंदूक लेकर के पीछे खड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? जान पे आ जाती तो उसको क्या कहते हैं? हैंड्स अप, हाथ खड़े हो गए, सरेंडर हो गया। तो मनुष्य भगवान के सामने कब हाथ खड़े करता है? जब उसकी इस संसार में चलती नहीं, तब कहता भगवान बताओ कोई रास्ता है, दोनों हाथ खड़े हैं। कहता है ना मनुष्य, यही बोलता है ना, अब भगवान मेरा बस नहीं चला तो आप ही कुछ करो ना। तो हम आपसे कहें, जो समर्पण उस समय जीव कर रहा है, यदि वो समर्पण पहले ही कर दिया जाए तो ये चक्कर ही ना पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान।